Good morning, students. Now I am introducing the next topic of grammar, that is prepositions. So, what is prepositions? Prepositions are the words that we use before noun or pronoun to show their relationship with other words in a sentence. Prepositions वो words होते हैं जिनको हम noun और pronoun के before use करते हैं. वो क्या शो करते हैं? रिलेशनशिप विद अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस. जो सेंटेंस में अदर वर्ड्स होते हैं उनके साथ उनका रिलेशनशिप शो करते हैं, तो वो होती है आपकी प्रेपोजिशन. एग्जाम्पल, आई एम सिटिंग ऑन अ चेयर. तो चेयर पे बैठा हूँ तो ऑन क्या है आपकी प्रेपोजिशन. आई एम वॉकिंग टू हर. देयर आर प्रेपोजिशंस ऑफ लोकेशन, डायरेक्शंस एंड टाइम. जो प्रेपोजिशंस है वो किससे रिलेटेड होती हैं? लोकेशन से, डायरेक्शन से और टाइम से. लोकेशन जिस प्लेस पे हम लोकेट कर रहे हैं, डायरेक्शन एंड टाइम. जैसे अब एग्जांपल, ऑन का एप्पल इज़ ऑन द टेबल. ऑन मतलब ऊपर, अंडर मतलब नीचे. द एप्पल इज़ अंडर द टेबल. सो दिस इज़ अ प्रेपोजिशन. अंडर नीचे होता है एंड ऑन ऊपर होता है. इन फ्रंट ऑफ. इन फ्रंट ऑफ कैसे यूज़ होती है? आमने सामने के लिए. मतलब कोई भी चीज़ हमें अगर आमने सामने दिखानी है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? इन फ्रंट ऑफ. अगेंस्ट मीन्स नेक्स्ट टू एंड टचिंग ऑन अपराइट सरफेस फॉर सपोर्ट. अगेंस्ट का मतलब क्या होता है कि किसी के अगेंस्ट, मतलब किसी के विरुद्ध जो यूज़ होती है, ये या तो ये सरफेस के लिए यूज़ होती है, सरफेस, अपराइट सरफेस फॉर सपोर्ट. भी सरफेस से रिलेटेड अगर हमें उसे यूज़ करना है, टचिंग ऑन अपराइट, जो भी कोई सरफेस से रिलेटेड सपोर्ट को करना है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? अगेंस्ट. द बॉय इज़ लीनिंग अगेंस्ट द वॉल. आई एम लीनिंग अगेंस्ट द वाइट बोर्ड. लीनिंग का मतलब होता है डोंट लीन अगेंस्ट द वॉल, इट जस्ट बीन पेंटेड. लीनिंग का मतलब होता है कि लगना, लगना मतलब साथ में जुड़ना. तो वो कहते हैं जैसे डोंट लीन अगेंस्ट द वॉल, तुम दीवार के साथ मत लगो, इट जस्ट बीन पेंटेड, इसको अभी पेंट किया गया है. तो ये एग्जांपल हैं आपके अगेंस्ट के. नाउ इज बिटवीन एंड अमंग. हाउ बिटवीन एंड अमंग प्रपोजिशंस यूज. बिटवीन इज, बिटवीन मतलब दो. जैसे यहाँ 3 कैट दी हुई हैं, जो बड़ी कैट है वो 2 के बीच में है. इट इज़ नोन एज बिटवीन. मतलब 2 के बीच में कंपैरिजन करना हो तो बिटवीन. अमंग, सब में से एक को अगर चूज़ करना हो तो वो क्या है? अमंग. बिसाइड, पीछे. बिहाइंड भी पीछे. बिसाइड में 2 से ज़्यादा को अगर चूज़ करना हो तो उसमें बिसाइड होता है, और अगर 2 से ज़्यादा को चूज़ करना हो तो उसमें बिसाइड होता है. और अगर बिहाइंड क्या होता है? एक दूसरे के पीछे. अब आपका वो तो था प्रेपोजिशंस ऑफ लोकेशन थी भी, कहाँ पे लोकेशन होती है तो वहाँ प्रेपोजिशन ऑफ लोकेशन यूज़ होती है. जैसे आपने बिसाइड किया, बिहाइंड, फ्रंट ऑफ. फ्रंट ऑफ का मतलब सामने, बिसाइड और बिहाइंड का मतलब पीछे. तो वो आपकी क्या थी? प्रेपोजिशंस ऑफ लोकेशन थी. अब नाउ इट इज़ प्रेपोजिशंस ऑफ डायरेक्शन. आर यूज टू शो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट टू एंड फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट. जो ये प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन कहाँ यूज़ होती हैं? या तो किसी का मूवमेंट बताना हो फिक्स्ड पॉइंट से लेकर, टू एंड फ्रो फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, एक जगह से कहाँ तक मूवमेंट हुई है उसकी अगर आपको डायरेक्शन बताना है तो आप कौन सी प्रेपोजिशन यूज़ करोगे? वो फॉर द टू टेल अबाउट द डायरेक्शन. सो दिस इज़ नोन एज प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन. एग्जाम्पल, टू, फ्रॉम, इनटू, अलोंग, ओवर, थ्रू, अक्रॉस एंड अराउंड. ये आपके जो वर्ड्स हैं ये क्या शो करते हैं? प्रेपोजिशंस ऑफ डायरेक्शन. इनटू यूज होता है टू शो मोशन और मूवमेंट. जो इनटू वर्ड यूज, इनटू प्रेपोजिशन यूज़ होती है वो हमें क्या बताती है? मोशन और मूवमेंट. भी हमने किस पॉइंट से स्टार्ट किया था और कहाँ हम ख़त्म करेंगे, तो ये हमारी क्या होती है? मोशन और मूवमेंट. एग्जाम्पल, द कैट जम्प्ड इनटू द बॉक्स. कैट किसके ऊपर जंप कर गई? बॉक्स के ऊपर. द बॉल फेल इनटू द रिवर. बॉल कहाँ गिर गई? रिवर के अंदर. शी poured some boiling water into the tea pot.
उसने थोड़ा क्या है बॉइलिंग वाटर डाला किसमें, टी पॉट में। द मैन थ्रू रबिश इनटू द रिवर। रबिश का मतलब होता है कचरा। मैन ने क्या किया रिवर में, रबिश, कचरा। शी हैज़ रिटर्न फ्रॉम टाउन। वो कहाँ से वापस आई है, अपने टाउन से रिटर्नड। दे वॉकड अलॉन्ग द रो ऑफ हाउसेस। अब ये आपके जो मैंने आपको अलॉन्ग, अक्रॉस और वो बताए थे उसके एग्जाम्पल हैं। जैसे दे वॉकड अलॉन्ग द रो ऑफ द हाउसेस, तो वो क्या है, जो हाउसेस की रो हैं उनके साथ में चल रहे हैं। जैसे शी हैज़ रिटर्नड फ्रॉम होम टाउन, वो कहाँ से वापस आई है, अपने टाउन से, तो ये अलॉन्ग अक्रॉस हैं। देयर आर मैनी गिफ्ट शॉप अलॉन्ग जलान चौकीट। तो मतलब वहाँ क्या है, बहुत सारी गिफ्ट की शॉप हैं, किसी को छोड़ के, सिर्फ जलान चौकीट की शॉप को छोड़कर। अब द बॉय रैन अक्रॉस द रोड। जो लड़के हैं वो क्या है, रोड को अक्रॉस करके भाग रहे हैं, मतलब रोड को साथ रोड को क्रॉस कर रहे हैं। तो ये आपके क्या है, डायरेक्शंस वाले प्रपोजिशंस हैं, जो अलोन, अक्रॉस, ये आपके किस लिए, डायरेक्शंस और प्रपोजिशंस के लिए यूज़ होते हैं। नाउ अक्रॉस मीन्स ऑन द अपोजिट साइड। जो अक्रॉस का मीनिंग होता है वो किसके लिए यूज़ होता है, अपोजिट साइड के लिए यूज़ होता है। मतलब कि अगर हमें एक जगह से उससे उल्टी साइड जाना हो तो क्या यूज़ होता है, अक्रॉस। द बॉय स्वैम अक्रॉस द पॉन्ड। तो बॉय क्या है, वो पॉन्ड के अक्रॉस उसने क्रॉस किया। सिटी वॉकिंग अक्रॉस द रोड। अली वॉकड अक्रॉस द रिवर बाय यूजिंग द ओल्ड ब्रिज। एक जगह से दूसरी जगह को अपोजिट अगर क्रॉस करना हो, मान लो अगर आपको लेफ़्ट खड़े हो और आपको राइट जाना हो, तो आप क्या वर्ड यूज़ करोगे, अक्रॉस। दे आर रनिंग अराउंड द ट्री। अराउंड कहाँ यूज़ होता है, चारों ओर। मतलब जैसे ये बॉयज़ हैं, ये क्या है, ट्री के अराउंड रन कर रहे हैं। अराउंड मीन्स मूविंग इन अ साइकिल। अराउंड का मतलब क्या होता है कि साइकिल मीन्स मूविंग इन अ सर्कल। मूविंग इन अ सर्कल मीन्स राउंड बव में मूव करना। द कैट रैन अराउंड द स्टॉल चेजिंग द माउस। जो कैट है वो किसके इर्द गिर्द घूम रही है, माउस के, उसको पकड़ने के लिए। सो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ अराउंड मीन्स मूविंग इन अ सर्कल। टिम जम्प्ड ओवर द फेंस। टिम ने किसके ऊपर से जंप किया, फेंस के ऊपर से। फेंस क्या होती हैं, पगडंडी। तो ये क्या है, ओवर किसके ऊपर से यूज़ होता है, कोई भी चीज़ को, किसी भी चीज़ के ऊपर से आपको अगर क्रॉस करना हो तो आप वहाँ क्या यूज़ करते हो, ओवर। टिम जम्प्ड ओवर द फेंस। एग्जाम्पल, द बॉय जम्प्ड ओवर द फेंस, द कैट लीप्स ओवर द ड्रेन। तो जो बॉय है उसने क्या है, फेंस के ऊपर से जंप किया, ओवर ऊपर से। द बर्ड फ्लू इन थ्रू द विंडो। थ्रो क्या होता है, द्वारा। तो जो बर्ड है वो किस में से निकली है, विंडो में से। फ्लू थ्रू इनटू द विंडो। तो ये आपका कहाँ प्रपोजिशन कौन सा यूज़ हुआ है इसमें, थ्रो। Prepositions of time. Now the third one is your prepositions of time. That prepositions are also used in time. Are used to show when things happen. तो ये कब हम जब टाइम के लिए, जब जिस समय जो चीज़ें होती हैं उसमें जो preposition यूज़ करते हैं, तो ये कौन कौन सी होती हैं। जैसे एग्जाम्पल, बाय, फॉर, बिफोर, आफ्टर, सिंस, एट एंड डूरिंग। तो ये कौन सी प्रपोजिशंस हैं, बाय, फॉर, बिफोर, आफ्टर, सिंस एंड डूरिंग। तो दीज आर द प्रपोजिशंस विच वी यूज्ड इन डूरिंग आस्किंग द प्रपोजिशंस ऑफ टाइम। सो ये हम कब यूज़ करते हैं, टाइम को शो करना हो। जैसे द गर्ल इज़ आस्किंग द बॉय टू क्लीन, द बॉयज़ आर प्लेइंग इन द एट दिस टाइम। तो बॉयज़ क्या है, प्ले कर रहे हैं इस टाइम, इस उसमें। तो ये क्या यूज़ होंगे, फॉर। तो ये मैंने आपको सारी प्रपोजिशंस करवाई हैं, सारी
prepositions of time, prepositions of direction, and prepositions of location. So and you have to see these prepositions about the time, locations, and direction, and do the exercise. Thank you. Come